नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले आप इस कहानी की 7 किस्तें सुन चुके हैं। अब 8वीं किस्त मुलाहिजा फरमाएं। रात देर गए तक लाला जी उससे बातें करते रहे। कभी कभी सुदर्शना भी उस गुफ्तगू में शामिल हो जाती। सलीम ने इस दरमियान मुस्तकबिल की बहुत सी सिक्योरिटीज हासिल कर ली थी। उसने उन्हें बावर करवा दिया था कि वो हिंदू धर्म की अलफ बे भी नहीं जानता, ना ही वो कोई धार्मिक आदमी है। उसके बाप ने उसकी तालीम और तरबियत खालिस मगरबी और सेकुलर अंदाज में की है। ये उसकी माँ थी जिसने उसे धर्म की अलफ बे से आगाह किया था। उसकी माँ का सारा खानदान शायद कालका देवी का बहुत मानने वाला था और उसकी माँ की ख्वाहिश थी कि जिस तरह वो अपनी जिंदगी में राजकुमार को अपने साथ कालका माँ के उस तक पर ले जाया करती थी, उसके मरने के बाद भी ये सिलसिला जारी रहे। मैं तो अपनी माताजी के हुक्म की पालना कर रहा हूँ, क्षमा कीजिए, मेरा धर्म में ज्यादा विश्वास नहीं है। उसने कुंद अखियों से सुदर्शना की तरफ देखते हुए कहा। सबसे ज्यादा राहुल और सुदर्शना को ही इसकी इतला से खुशी हुई थी। अरे यार, हम भी क्या, बस जाने दो, फिर तुम्हारी आंटी को जोश आ गया तो नई मुसीबत खड़ी कर देगी। मेरा भी कोई दिमाग खराब नहीं जो दिल्ली से इस कोठड़ी में जलील होने आता हूँ। वहाँ पूछने के लिए थोड़े देवी देवता नहीं पड़े। ये तो हमारी मिसेज है जिनके दिमाग पर कोई न कोई भूत सवार रहता है। हर साल इनको ख्वाब में कोई न कोई देवी अपने यहाँ बुला लेती है। इस साल कालका देवी ने श्रीमती जी को तलब किया था और यहीं इनके साथ आना पड़ा है हमें। लाला जी ने यह बात कदरे सरगोशी के अंदाज में कही थी क्योंकि उनकी पत्नी सो गई थी। वो नहीं चाहते थे कि वो जाग कर नया तूफान खड़ा कर दे। पापा अब इन्हें आराम भी करने दें, बाकी बातें सुबह कर लेंगे। शायद राहुल को सलीम की हालत पर रहम आ गया था जिसने बाकायदा ऊँघना शुरू कर दिया था। अरे हाँ यार, माफ करना भाई। अच्छा, गुड बाय, गुड नाइट, सुबह मिलते हैं। लाला द्वारका दास, जिसके नजदीक राजकुमार नामी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत बन चुका था, ने कहा और सलीम ने इस पेशकश पर खुदा का शुक्रिया अदा किया। सुबह तक वो लंबी तान कर सोता रहा। सारी रात ख्वाब में भारतीय फौज और उसके कुत्ते सलीम का ताक़ुब करते रहे। वो उन्हें कदम कदम पर डाश देता रहा। सुबह उसकी आंख खुली तो रोशनदान से धूप अंदर आ रही थी। फरवरी की सुबह की धूप की सारी मुलायमत सुदर्शना पर उतर आई थी। उसकी चारपाई ऐसे जाविये पर बिछी थी जहां से सूरज की किरणें रोशनदान से दाखिल होते ही उसके वजूद से लिपट गई थी। सुदर्शना ने अपने जिस्म पर लिपटा कंबल उतार कर अपने कदमों की तरफ रखा हुआ था और उसका सांवला सरापा सूरज की इब्तदाई किरणों से लिपट कर रुपलाई दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर फैली नरमाहट और सुकून से यूं लगता था जैसे सूरज देवता ने अपनी किसी दासी को कुछ दिनों के लिए जमीन पर उतार दिया हो। अपनी चारपाई पर आलती पालती मार कर बैठा सलीम बहुत देर तक उसके सरापे में खोया रहा। शायद उसकी नजरों की तपश या फिर रूह की गहराइयों से सुदर्शना के दिल पर होने वाली दस्तक नहीं सुदर्शना को बेदार कर दिया था। राम राम। जैसे ही उसकी नजरें सलीम से टकराई उसने कह दिया राम राम। उसने सारनाथ के मंदिरों की दासियों की तरह लेटे लेटे दोनों हाथ सीने पर बांधे, फिर अचानक उठकर बैठ गई। सूरज की किरणें अभी तक उसके बदन से अटकिलियां कर रही थी। बहुत देर हो गई, शायद मम्मा और पापा तो मंदिर चले गए होंगे। उसने सलीम की तरफ देख कर कहा, मैं भी अभी बेदार हुआ हूँ। हैरत है, मुझे कभी इतनी गहरी नींद नहीं आई। उसने सुदर्शना की आंखों में जहां हल्के हल्के गुलाबी रंग के डोरे तैर रहे थे डूबते हुए कहा, ये तो उठेगा नहीं जब तक इसके सराहने बहुत देर तक ढोल न बजाया जाए। सुदर्शना ने राहुल की तरफ इशारा किया जो ऊंधे मुंह गहरी नींद सो रहा था। सोने दीजिए, शायद बहुत थक गया है। सलीम ने कहा, हाँ मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। बेड टी लेते हैं ना आप? सुदर्शना ने इतनी अपनाइयत से कहा कि वो कट कर रह गया। लेता हूँ, लेकिन अच्छा नहीं लगता कि आप चाहें। आप बैठे, मैं जाता हूँ। सलीम ने इंकिसारी से कहा, अरे नहीं साहिब, ऐसे ही मौकों पर तो अक्लमंद लोग लेडीज फर्स्ट कहा करते हैं। सुदर्शना ने उठकर अंगड़ाई ली तो सलीम को अपने बदन में अचानक ससराहट का एहसास हुआ। ये ससराहट जैसे उसके रगो पैर में उतर गई थी। सुदर्शना अपनी जिस्मानी हालत से या तो बिल्कुल लाताल्लुक दिखाई दे रही थी या फिर उसे एहसास ही नहीं हो पाया कि उसकी मासूमियत ने राजकुमार जी के खून का खमीर ही बदल दिया था। जैसे आपकी मर्जी। सलीम ने बमुश्किल अपनी नजरों और दिल की बेकाबू धड़कनों को संभाला। ओके। सुदर्शना ने गुनगुनाते हुए अपना जूता पहना और बाहर निकल गई। उसकी वापसी मुश्किल से 4-5 मिनट बाद हो गई थी। वो शायद आश्रम के लंगर खाने से चाय के 2 कप बनवा कर ले आई थी। चाय हाजिर है राजकुमार जी। उसने अपने मोतियों जैसे दांतों की नुमाइश करते हुए एक कप उसकी तरफ बढ़ा दिया और उसके सामने अपने बाप की खाली चारपाई पर बैठ गई। इन हालात में तो आपका वाकई बहुत ज्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए, सलीम ने खुद को संभालते हुए कहा। चलिए, आप कहते हैं तो मान लिया। शायद उसने सलीम के अंदर होने वाली हलचल को महसूस कर लिया था और अब उसकी हालत से लुत्फ अंदोज हो रही थी। सलीम के लिए कोई बात करना फिलहाल बहुत मुश्किल था। उसकी जिंदगी में आज तक दर्जनों लड़कियां आई और चली गई थीं, लेकिन राजस्थान के इस आश्रम में बैठी ये जामनी रंग वाली लड़की उसकी मर्दानगी के लिए चैलेंज बन गई थी।
उसे यूं दिखाई दे रहा था जैसे वो यहाँ से हजारों मील दूर सारनाथ के घने जंगलों में किसी सदियों पुराने मंदिर में मौजूद है, और ये लड़की जो उसके सामने बैठी है कोई विष कन्या है जो अभी अपना सारा जहर उसके जिस्म में अंडेल देगी या फिर उसके बदन से सारा अमृत निकाल लेगी। शायद ये उसकी जिंदगी के कमजोर तरीन लम्हात थे जिनमें सुदर्शना के हुस्न शबाब की गिरफ्त उस पर मजबूत होती जा रही थी। उसने सलीम की रूह को समंदरी ऑक्टोपस की तरह जकड़ लिया था और वो शहरज़ादा मामूल की तरह उसके सामने बैठा एक एक घूंट चाय अपने हल्क में यूं अंडेल रहा था जैसे किसी देवदासी के हाथों मिला अमृत जल पी रहा हो। क्या महसूस कर रहे हैं आप? अचानक ही उसे अपने कानों में सुरीली घंटियों के बजने की आवाज सुनाई दी। जी। उससे ज्यादा वो कुछ न कह सका। उसके लिए अपनी नजरों को सुदर्शना के सरापे से हटाना किसी सूरत मुमकिन नहीं रहा था। मैं अपना सवाल दोहराऊं राजकुमार जी? सुदर्शना ने उसकी जानब झुककर शौक से लहजे में कहा, और उसके बदन के खतूत सलीम के बदन में चिंगारियां तुड़ा गए। लेकिन दूसरे हिले में वो संभल गया। उसे अपनी बुजदली पर गुस्सा आने लगा था। वो कभी इतना कमजोर नहीं था। इस लड़की ने जाने इस पर कौन सा बंगाल का जादू फूंक दिया था जिसने सलीम की काया ही पलट कर रख दी थी। सुना है पुलिस वाले तो दूर अंदर तक झांक लिया करते हैं। आपसे कोई अपने महसूसात कैसे छुपा सकता है? उसने फिल बदीहा कह दिया। अब सुदर्शना की शर्माने की बारी थी। उसके दोनों गालों पर जामनी रंगत सुर्खी मायल होकर अजीब सा सहर अंगेज तासरात पैदा कर रही थी। आप तो शायरी भी कर लेते हैं, सुदर्शना ने संभल कर कहा। नहीं, अलबत्ता बाज लोगों की मौजूदगी बाज लोगों को शायर बना देती है। सलीम ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, जहां इसरार और फसूं बढ़ता चला जा रहा था। किसको शायर बना रही हो दीदी? अचानक ही सुदर्शना की पुश्त पर राहुल की आवाज सुनाई दी। बेदार होने पर करवट बदल कर उसकी तरफ देख रहा था। उठ गए महाशय जी? अभी तो 12 नहीं बजे। सुदर्शना ने इस तरह चौंक कर उसकी तरफ देखा था जैसे राहुल ने अचानक उसकी चोरी पकड़ ली हो। कुछ ऐसी ही हालत सलीम की भी हो रही थी। एक्सक्यूज मी, अगर आप इजाजत दें तो मैं अपना हुलिया बदल आऊं, उसने अचानक खड़े होकर कहा। सिर्फ अपना या? राहुल ने इस तरह अचानक उठकर सवालिया अंदाज में उसकी तरफ देखा कि सलीम भी ख्वामख्वाह शर्मा कर रह गया। सुदर्शना भी कुछ कंफ्यूज सी हो रही थी। नहीं, इस गधे को भी आदमी बना लाइए, उसने अपनी खिफत मटाने को कहा। अरे देवी, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि गधा आदमी नहीं बन सकता। अलबत्ता आदमी गधा बन सकता है। राहुल अपनी बहन से खासा फ्री दिखाई देता था। आप लोग आदमी और गधे के फलसफे पर बहस कीजिए, उम्मीद है मेरी वापसी पर कोई नतीजा निकल आएगा। सलीम ये कहकर उसका जवाब सुने बगैर पहले ही बाहर निकल गया। उसकी हालत बड़ी अजीब सी हो रही थी और वो खुद को कुछ शर्मिंदा शर्मिंदा सा महसूस कर रहा था। बाहर आकर उसने मंदिर की राह ली जिसके गिरदा गिर्द मुख्तलिफ सटाल सजे हुए थे। एक कोने में लुधियाना और दिल्ली के रेडीमेड गारमेंट्स की 2-3 दुकानें देखकर उसकी बाछें खुल गईं। उसने अपने लिए इन दुकानों से एक खूबसूरत सफरी बैग, कपड़े, शेव का सामान और टूथब्रश वगैरह खरीदे और सीधा आश्रम में आ गया। आश्रम के नहाने वाले सकावे खाली पड़े थे। करीबन 15-20 मिनट बाद जब वो दोबारा अपने कमरे में दाखिल हुआ तो बिल्कुल बदला हुआ इंसान नजर आ रहा था। लाला द्वारका दास और उनकी पत्नी कालका पूजा से वापस आ चुके थे। इस दरमियान सुदर्शना ने भी अपना मुंह धो लिया था। अलबत्ता राहुल जूं का तू मौजूद था। वंडरफुल। उसके सरापे पर नजरें दौड़ाते हुए सुदर्शना ने कहा, थैंक यू मैम। सलीम ने बिल्कुल मगरबी अंदाज में जवाब दिया और सब मुस्कुरा कर रह गए। उसकी शख्सियत में वाकई कुछ ऐसी बात थी जिससे उसके मुखातिब मुतासर हुए बगैर नहीं रहते थे। थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद राहुल ने नाश्ते की दुहाई देनी शुरू कर दी। सलीम भी अब भूख महसूस करने लगा था। उसके लिए ये सब लोग इकट्ठे बाहर आए थे जहां एक ढाबे तनूर नमा होटल पर उन्होंने भेलपुरी का नाश्ता किया और अब वापस अपने कमरे में लौट आए थे। तुम्हारा क्या प्रोग्राम है बेटा? जानकी देवी, जिसके नजदीक सलीम वाकई अब सोने की चिड़िया बन चुका था, उससे मुखातिब होकर बोली, मैं अपने कुछ काम निपटाकर शायद 2-3 रोज बाद दिल्ली आऊंगा। इस दरमियान आप भी कुछ देख लीजिए। मैं प्रिंटिंग का काम कुछ समझता हूँ। इसके अलावा आप जो भी पसंद करें। मेरे लिए जिंदगी में आप लोगों की फैमिली का एक मेंबर बन जाने से ज्यादा खुश आइंदा बात और क्या हो सकती है। अब मेरा है ही कौन? न माँ न बाप। माँ मर गई, बाप को तो मैंने मार दिया। इसकी आवाज भर आ गई थी। ऐसी अदाकारी का मुजाहरा वो इससे पहले भी मुतअद्दिद मर्तबा कर चुका था और खासा पुख्ता दिखाई देता था। उसने राहुल समेत सबकी आंखों में अपने लिए बेपनाह हमदर्दी का दर्द मोजन देख लिया था। सुदर्शना की आंखें उसके अलावा भी बहुत कुछ कह रही थी। उन्होंने सलीम को अपनी दिल्ली का एड्रेस समझाते हुए कागज पर पूरा नक्शा बना दिया था और बार बार ताकीद की थी कि वो जरूर इनके यहाँ आए। दुनियापुर से गणेशगढ़ तक का सफर उन्होंने इकट्ठे ही एक टेम्पो के जरिए तय किया था।
अब तक सलीम ने उनका एक पैसा भी खर्च नहीं होने दिया था और अपने शाह खर्च होने का बार बार सबूत दे रहा था। गणेशगढ़ के बस स्टैंड पर जैसे ही उनका टेम्पो खड़ा हुआ, उसने सरसरी नजरों से हालात का जायजा लिया और दिल ही दिल में मुस्कुरा कर रह गया। अभी तक यहाँ सिक्योरिटी के लोग उस उम्मीद पर मौजूद थे कि शायद व्हाइट फ्लावर पके हुए फल की तरह उनकी गोद में आन गिरेगा। इन पर किसी के शक करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। गणेशगढ़ से इन सब ने इकट्ठे गंगानगर जाना था। इस मर्तबा सुदर्शना ने उसे पहल नहीं करने दी थी और वो खुद इससे पहले सबके लिए बस की टिकट खिड़की से खरीद लाई थी। अगर आप इस तरह खुश हैं तो ऐसे ही सही, सलीम ने मुस्कुराते हुए कहा। पांचों बस में इकट्ठे सफर कर रहे थे। सलीम जानता था कि अभी राह ने हिम्मत नहीं हारी होगी और वो इसके इंतजार में आंखें बिछाए और दाम फैलाए बैठे होंगे, लेकिन कुदरत ने इब्तदा ही में उसे बड़ा महफूज कवर फराहम कर दिया था। वो सोच रहा था अगर इस तरह अल्लाह की मदद शामिल हाल रही तो वो सुदर्शना के सहारे शायद अपने टारगेट तक आसानी से पहुंच जाएगा। रास्ते भर वो खुशगपियां करते आए थे। ये सफर बमुश्किल 1.5 घंटे पर मुश्तमिल था। लाला द्वारका दास और उनकी फैमिली ने यहाँ से जुदा हो जाना था। इन्होंने गंगानगर से अबूहर और मलोट के रास्ते एक पैसेंजर ट्रेन के जरिए बठिंडा तक जाना था।